मानो चिड़िया जंगल में अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया बहुत अच्छे इखलाक की थी। वो दोनों जंगल में चावल बनाकर बेचा करती थी। मानो चिड़िया का शौहर कुछ अरसा पहले एक हादसे में मर गया था। मम्मा, आप कितनी मेहनत करती हो। सारा दिन काम कर कर आप थक जाती हो। अगर पापा जिंदा होते तो वही कारोबार करते और हम घर में रहते। फिर क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों परेशान होती हो? तुम हो ना मेरे साथ। तुम्हें देखकर मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। अब गुजारा तो करना है ना हम दोनों ने। मानो चिड़िया के चावल बहुत मजे के होते थे। सारे परिंदे मानो चिड़िया के चावल बहुत शौक से खाते थे और कुछ ही दूर रानो चिड़िया रहा करती थी। वो भी चावल पकाकर बेचती थी, लेकिन रानो चिड़िया के चावल मानो चिड़िया के चावल जैसे मजे के नहीं होते थे। रानो चिड़िया को मानो चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता था। जिस परिंदे को भी देख लो हर वक्त मानो चिड़िया के चावल की तारीफ करता रहता है। सब मानो चिड़िया से ही चावल खरीद कर खाते हैं और मुझसे कोई भी नहीं चावल खरीदता। एक दिन रानो चिड़िया मानो चिड़िया के पास जाती है और पूछती है कि तुम इतने मजेदार चावल कैसे पका लेती हो कि सब परिंदे तुमसे ही चावल खरीदते हैं। रानो बहन, आपको तो पता है कि मेरे शौहर नहीं है और गुजारा करने के लिए मुझे चावल बेचना पड़ते हैं। मैं बहुत मेहनत से चावल बनाती हूँ, इसीलिए मेरे सब चावल बिक जाते हैं। मुझे कोई तरकीब सोचना पड़ेगी जिससे मानो चिड़िया के चावल बदमजा बने और कोई परिंदा भी मानो चिड़िया के चावल ना खाए और सब परिंदे मेरे ही चावल खाकर तारीफ करें। रानो चिड़िया मन ही मन ये सब बातें सोचकर वापस अपने घर आ जाती है। मैं ऐसा करती हूँ कि कल फिर मानो चिड़िया के घर जाऊंगी और उसके चावलों में बहुत सा नमक डाल दूंगी। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से मानो चिड़िया के घर आती है। तब मानो चिड़िया चावल पका रही होती है तो रानो चिड़िया मानो चिड़िया को किसी बहाने से बाहर भेजती है और उसके चावलों में बहुत सा नमक डाल देती है। मैंने बहुत सा नमक मानो चिड़िया के चावलों में डाल दिया है। अब मैं देखती हूँ कि उसके चावल कौन खरीदेगा। पिंकी बेटा, मैं चावल बेचने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। पहले ही रानो चिड़िया की वजह से बहुत देर हो गई है। सब परिंदे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मानो बहन, आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अब मुझे जल्दी से मजेदार सी चावल की प्लेट बना कर दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कालू भाई, मेरे घर कुछ मेहमान आ गए थे जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। फिर मानो चिड़िया कालू कौवे को गरम गरम चावल की प्लेट देती है। कालू कौवा जैसे ही चावल खाता है तो उसको चावल बहुत बदजायका लगते हैं। अरे मानो चिड़िया, ये क्या, इतना तेज नमक चावल में? मुझसे तो नहीं खाए जा रहे। तुम तो बहुत मजे के चावल बनाया करती थी, आज क्या हो गया तुम्हें? कालू भाई, मैंने तो बहुत ध्यान से चावल पकाए हैं, नमक कैसे तेज हो गया चावल में? चावल तो हर रोज की तरह ही पके हैं। मानो बहन, मुझे तो बहुत भूख लग रही थी और मैं कब से इंतजार में था कि आप आओगी और चावल खाऊंगा, लेकिन आज आपके चावल ने मजा खराब कर दिया। अब मुझे रानो चिड़िया के पास जाकर चावल खाने पड़ेंगे। फिर कालू कौवा मानो चिड़िया के चावल छोड़कर रानो चिड़िया के पास चावल खाने चला जाता है। कालू भाई, आज तुम मेरे पास कैसे? तुम तो मानो चिड़िया के पास जाते हो चावल खाने, आज क्या हो गया जो मेरे पास चले आए? रानो बहन,
मैं मानो के पास ही गया था, लेकिन उसके चावल में आज नमक बहुत तेज था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। कालू कौवा रानो चिड़िया के चावल खाकर अपना पेट भरता है और चला जाता है। अब मजा आएगा मारो की बच्ची को। कोई परिंदा भी तेज नमक के चावल नहीं खा सकेगा और सब परिंदे मेरे ही पास आएंगे। इस तरह मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगी। क्या बात है मम्मा, आज अपने चावल बिके ही नहीं। आप तो सारे ही चावल घर ले आई हो। हाँ बेटा, मेरे चावल आज परिंदों को अच्छे नहीं लगे। मुझसे चावल में नमक तेज हो गया ना। सब चावल बच गए हैं। बहुत मेहनत की थी, अपना तो सब सामान जाया हो गया। अरे वाह, आज तो मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए हैं। अगर मैं हर रोज मानो चिड़िया के चावल खराब करूं तो मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगी। अगले दिन फिर से रानो चिड़िया मानो चिड़िया के घर आ जाती है ताकि वो फिर से चावल में बहुत सा नमक डाल सके। मानो चिड़िया, क्या बात है? कल कोई परिंदा भी तुमसे चावल खरीदने नहीं आया था। सब के सब परिंदे मेरे पास से चावल खरीद कर जा रहे थे। हाँ रानो बहन, कल मेरे चावल में नमक बहुत तेज था। किसी भी परिंदे से चावल नहीं खाए गए। मेरा तो सारा ही सामान जाया हो गया। रानो चिड़िया मानो चिड़िया को फिर किसी बहाने से बाहर भेजती है ताकि वो फिर से चावल में नमक तेज कर सके। जैसे ही मानो चिड़िया के चावल में रानो चिड़िया नमक डालने लगती है, उसको पिंकी चिड़िया देख लेती है। अरे आंटी, ये आप क्या कर रही हो? आप हमारे खाने में इतना सारा नमक क्यों डाल रही हो? पिंकी चिड़िया अभी रानो चिड़िया को ये सब कह ही रही होती है कि इतने में वहाँ मानो चिड़िया भी आ जाती है। मम्मा, जब आप बाहर गई थी तब रानो आंटी ने हमारे चावलों में बहुत सा नमक डालने की कोशिश की थी। रानो चिड़िया, ये आप क्या कर रही थी? आप क्यों मेरे चावल में नमक ज्यादा डाल रही थी? क्या कल आपने ही मेरे चावलों में नमक तेज किया था? हाँ, मैंने ही नमक तेज किया था तुम्हारे चावलों में, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था कि जंगल के तमाम परिंदे तुमसे ही चावल खरीद कर खाते थे और मेरे पास कोई भी नहीं आता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। बहुत गलत किया तुमने। ये सब तो नसीब से मिलता है। तुम मेरा नुकसान करके ज्यादा टाइम तक नहीं कमा सकती। तुम अगर ईमानदारी से कमाओगी तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा मिलेगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो नसीब से मिलता है और नसीब ईमानदारी से बढ़ता है, ना कि बेईमानी से। और हमें किसी से भी हसद नहीं करना चाहिए। हमें किसी से शरारत करना नहीं चाहिए।